बस्ती की रहने वाली हूँ। हमारी शादी लव मैरिज हुई थी 2020 में, जो हम लोग दोनों जन किए थे रजरप्पा में। उसके बाद हम लोग कुछ दिन रहे थे बाहर में। उसके बाद 2022 में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी हुल्लूर बस्ती में, जिसमें सभी ग्रामीण तथा पिठोरिया थाना के थाना प्रभारी सभी शामिल थे, जिसमें मेरे मम्मी पापा का रजामंदी नहीं थी, सिर्फ ससुराल वालों की मर्जी में शादी हुई थी गांव में ही। उसके बाद सब चीज ठीक चल रहा था। उसके बाद हमको दहेज के लिए बार बार मारपीट करने लगा। उसके बाद हमको घर से 2 बार और मारपीट करके भगा दिया था। उसके बाद फिर हम अपना नाम से गाड़ी भी उसको खरीद दिए थे, क्योंकि लोग हमको बहुत टॉर्चर करने लगा था। गाड़ी ले दिए, उसके बाद भी कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद उसका घर में कुछ भी मतलब कुछ सामान वगैरह कुछ भी नहीं था। उसमें हम अपने से टाइल्स पुट्टी वगैरह दरवाजा सब खिड़की सब कर दिए। उसके बाद फिर हमको दहेज के लिए फिर बोलने लगा कि हमको 5 लाख पैसा मंगा दो बोल के। फिर हम लोग गरीब फैमिली से है तो हम लोग पैसा नहीं दे पाए थे, तो फिर हमको मारपीट करके भगा दिया था। फिर उसका मतलब हमको घर से मारपीट करके भगा दिया और दूसरा लड़की के साथ ही रहने लगा था उधर ही, जो पिठोरिया की बाढ़ू बस्ती की रहने वाली है, जिस लड़की का नाम है अनीसा कुमारी, बाप का नाम बालकिशोर करमाली, ग्राम बाढ़ू, थाना पिठोरिया की रहने वाली लड़की है। और फिर हम एफआईआर दिए थे पिठोरिया थाना में सबसे पहले। तो पिठोरिया थाना में अभय कुमार सिंह था, जिनका गाड़ी i20 था। तो i20 गाड़ी में ही लड़की को लेके घूमता था। तो एफआईआर हम दिए थे 2023 में भी। 2023 में कोई रिस्पांस नहीं हुआ। उसके बाद और एक बार गए थे, उसमें भी कुछ नहीं, वो लोग मतलब वहाँ पे एफआईआर लेता ही नहीं था। उसके बाद फिर मेरा घर जिसमें हम रहते हैं, उसमें वो सीट का घर है मेरा 2 रूम का, उसमें पत्थर उत्थर भी फेंकवा दिया था। उसके बाद हमको मारपीट करके 12 बजे वहां से भी निकाल दिया था। फिर हम उसके बाद फिर वहाँ पिठोरिया थाना में एफआईआर नहीं लिया, तो फिर हम आ गए वहाँ महिला थाना में। तो महिला थाना में भी दिए थे लिख के, तो 3 नोटिस हुआ था। उसके बाद एक नोटिस में तो मेरा हस्बैंड भाग गए थे, दूसरा वाला में आए नहीं थे, और तीसरा वाला में कॉल आया बोल के फिर चले गए थे। उसके बाद एफआईआर वहाँ रजिस्टर्ड हुआ, पिंकी कुमारी साहू की थी, जिसमें मेरा वहाँ घर जाके चौहद्दी भी हुआ था, मगर वहाँ पे एफआईआर का कोई प्रोसेस नहीं। पति का नाम संजय लोहार है। पति के नाम 2023 में अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुआ है। तो क्या करने जा रहे हैं? मतलब वो हमको नहीं रखना चाह रहे हैं, वो दूसरा लड़की के साथ ही रह रहे हैं, और 1 तारीख को शादी भी होने वाला है। 1 अगस्त को? हाँ, 1 अगस्त को। प्रेम विवाह में आप कौन जाते हैं? हम साहू कास्ट में है, करिश्मा कुमारी साहू। कहाँ घर हुआ आपका? सुगनू। तो अभी जब शादी के बाद क्या दोनों परिवार एक साथ मिले दोनों? मतलब मेरे मम्मी पापा लोग कभी नहीं आए थे शादी में भी। उसके बाद फिर हमको मारपीट जब बहुत करने लगा, उसके बाद फिर आए थे। तो अभी एफआईआर की है थाना महिला थाना से, तो फिर वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद एसपी के पास गए, वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे ग्रामीण एसपी के पास, तो अभी ये देखिए यहाँ पे तब हम लोग खड़े हैं, कुछ हुआ नहीं है अभी तक। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मतलब हम चाह रहे हैं कि हम हस्बैंड के साथ हमको अच्छा से रखें और हमको न्याय मिले, क्योंकि उसका जॉब लगाने में मेरा 110% उसमें हाथ है, क्योंकि मेरा आने से पहले उसका जॉब नहीं था, सब हम कर दिए हैं। और घर में भी सारा फिनिशिंग हम कर दिए हैं। उससे पहले वो अनजॉब बेरोजगार लड़का था और हमारा लव मैरिज शादी था।